नीट यूजी मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और याचिकाकर्ता के वकील मैथ्यूज नेदुम्परा के बीच बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि सीजेआई ने नेदुम्परा को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी तक बुलाने की बात कह दी। वकील मैथ्यूज नेदुम्परा को इससे पहले भी सीजेआई ने फटकारा था। उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी दोषी ठहराया जा चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट इस मामले में कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा था और ऐसे में एक याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा सीजेआई की बेंच के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। इस बीच वकील नेदुम्परा ने कहा, मुझे कुछ कहना है। सीजेआई ने उन्हें वकील हुड्डा की बात पूरी होने के बाद पक्ष रखने को कहा, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा, मैं यहाँ सबसे सीनियर हूँ। बस फिर क्या था। इसके बाद तो बात काफी आगे बढ़ गई। वकील नेदुम्परा के व्यवहार से सीजेआई काफी नाराज हुए और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मैं पिछले 24 साल से न्याय व्यवस्था देख रहा हूँ, कोर्ट में वकील इस तरह पेश नहीं आते। हालांकि वकील नेदुम्परा इतने में भी नहीं रुके। उन्होंने इत्तेफाक से सीजेआई को जवाब दे डाला, मैं ये सब 1979 से देख रहा हूँ। सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ वकील मैथ्यूज नेदुम्परा की बहस का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अब से कुछ ही महीने पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान भी वे सीजेआई से उलझे थे। चीफ जस्टिस ने चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान नेदुम्परा से कहा, आप मुझ पर चिल्लाइए मत। अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो आवेदन दीजिए, हम यहाँ आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे। दरअसल नेदुम्परा सुनवाई के दौरान लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा कि पूरा फैसला नागरिकों की पीठ पीछे दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कौन है मैथ्यूज नेदुम्परा। वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा एक वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। उन्हें सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, बैंकिंग और वित्त सहित कानून के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्हें सार्वजनिक मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, विशेष तौर पर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में। 2010 में उन्होंने न्यायिक पारदर्शिता और सुधार के लिए राष्ट्रीय वकीलों के अभियान की स्थापना की। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा को एक वरिष्ठ वकील का नाम लेकर यह आरोप लगाने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायाधीशों के बेटे और बेटियों को वरिष्ठ अधिवक्ता का पद देने में प्राथमिकता दी जाती है। जस्टिस आर नरिमन और जस्टिस विनीत सारन की बेंच ने उन्हें अवमानना का दोषी पाया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में उनके बिना शर्त माफी मांगने पर उनकी सजा निलंबित हो गई, लेकिन कोर्ट ने वकील नेदुम्परा को 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने से मना कर दिया। वकील नेदुम्परा न्यायपालिका में नियुक्तियों की कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने के लिए भी जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।